हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं सुबह सुबह उठी, फिर फ्रेश व्रेश होकर नाश्ता करके मैं चली गई थोड़ा सा बाहर। तो मुझे कुछ काम था इसके लिए, तो मैं यहाँ पे आई। तो यहाँ का भी मैं कुछ कैप्चर कर ली। तो यहाँ का व्यू देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा था। मतलब मार्केट में इतने चहल पहल नहीं थे, अच्छा दिख रहा था। फिर आ गए थे हम कुछ भीड़ भाड़ वाले मार्केट पे। फिर मैं मार्केट का काम ख़त्म करके घर पहुंची। तो यहाँ पे अम्मी बना रही थी मेरा फेवरेट चीज़, जो कि है सीख कबाब, और जो कि बनाने में बहुत ही मेहनत लगते हैं, टाइम लगते हैं, बट मेरा फेवरेट था। और मैं कुछ दिन से बोल रही थी अम्मी को बनाने के लिए, इसलिए अम्मी सब कुछ रेडी करके रखी थी। तो गोश्त में सारे मसाले को पहले से ही 1 घंटा या 1.5 घंटा पहले मैरिनेट करके रखा जाता है। उसके बाद फिर सीख में डाल के और कोयले की आग पे इसे पकाया जाता है। तो यहाँ पे मैं हवा दे रही थी पंखे से। तो यहाँ पे पंखा भी अम्मी अपने हाथ से जुगाड़ लगा कर बनाई थी। तो इसमें हवा जो एकदम कंटिन्यूसली दिया जाता है, क्योंकि मतलब कोयले बुझ ना जाए इसके लिए। तो माशाल्लाह से इसकी खुशबू जो बहुत ही अच्छी आ रही थी। और एक एक करके अम्मी यहाँ पे सीख में इसे डाल रही थी और फिर कोयले के आग पे रख रही थी। तो एकदम देसी जुगाड़ में ये बना रही थी। तो आप सब इसे कभी खाए हैं या बनाए हैं अपने घर पे, तो कमेंट करके बताना। तो यहाँ पे बस ये बन के रेडी हो गया था और मैं इसे ठंडे करने के लिए रख दी थी साइड पे। तो बहुत ही प्यारा दिख रहा था, ये देख सकते हैं, एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल जो लगे रहते हैं। तो लंच टाइम हो गया था, फिर मैं खाना खा रही थी यहाँ पे। तो आज का लंच जो मेरा एकदम फेवरेट सिंपल सादा सा है, चावल दाल और कबाब। फिर मेरा खाना पीना खा के हो गया था और मैं यहाँ पे आ गई थी आराम करने के लिए। मतलब क्या है ना, सर में दर्द सा फील हो रहा था। तो जब तक मैं सो ना जाऊँ, मेरा दर्द जो है ठीक नहीं होता है, इसके लिए मैं यहाँ पे आ गई थी थोड़ी देर सोने के लिए, आराम करने के लिए। तो चलिए शाम को फिर मिलते हैं आप सबसे। हेलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट डे हो चुका है। तो अम्मी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी कल रात को। मतलब क्या है ना, मतलब हार्ट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो अचानक से हमें हॉस्पिटल ले जाके एडमिट करना पड़ा। वहाँ पे लेके गए तो डॉक्टर बोला एडमिट करना पड़ेगा। तो अम्मी अभी वहाँ पे एडमिट है और अभी हो रहा था वक्त शाम का। तो मैं चाय बनाकर लेके जाऊँगी और अम्मी से मिलने जाऊँगी, और डॉक्टर भी आएंगे तो इसके लिए। तो चलिए मैं वहाँ पे जाके दिखाऊंगी। तो कल रात का मैं कुछ ले नहीं सकी, बहुत ही जल्दी में हम लोग ने लेकर गए थे अम्मी को इसके लिए। चलिए चाय बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैं चाय बना रही थी और चाय हमारा जो बनने वाला ही था। तो यहाँ पे चाय बन के हो गया था। तो मैं ऐसे वाले बर्तन में चाय लेकर जा रही थी, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगता है जाने में। ऐसे पास में ही हॉस्पिटल, जस्ट 5 से 7 मिनट लगता है जाने में। तो बस इसीलिए ठंडा हो जाएगा। तो इसमें डालने से आने की कुछ देर तक जो गर्म रहते हैं, चाय कॉफ़ी या फिर गर्म पानी कुछ भी, तो थोड़ी देर तक गर्म रहेंगे। इसके लिए मैं ऐसा वाला मतलब ये ले लिए कप। तो ये मैं यहाँ पे एक टिफ़िन में थोड़े से पपीते फ्रिज पे रखे हुए थे, तो मैं वो काट के इसमें ले ली। क्योंकि वहाँ पे कुछ खाती नहीं है अम्मी, मतलब खाना वाना खाने में अच्छा नहीं लगता है, इसके लिए। तो ये फ्रूट्स है तो वो खा सकती है। फिर यहाँ पे मैं दोनों चीज़ों को अच्छे से पैक कर ली थी और एक थैली में डाल दी थी। फिर हम निकल गए थे अम्मी के पास जाने के लिए। तो अभी मैं रास्ते में थी, तो मैं जा रही थी, मेरे पड़ोस की एक आंटी है, तो उसके साथ ही मैं जा रही थी। वो बोली थी चलना अम्मी को देखने, हम भी जाएंगे इसके लिए। तो मेरे साथ जा रही थी। तो चलिए वहाँ का जाके फिर आपको हम दिखाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग हॉस्पिटल जो है पहुँच गए थे। तो देख सकते हैं, तो ये हमारे यहाँ का हॉस्पिटल। तो चलिए फिर ऊपर जाते हैं और अम्मी को देखते हैं। तो यहाँ पे मैं ऊपर पहुँच गई थी अम्मी के पास, और अम्मी को मैं निकाल के दी थी चाय और वो मतलब पपाया जो मैं लाई थी। तो अम्मी यहाँ पे चाय पी रही थी, वो बोली पपाया बाद में खाएगी। तो उसके बाद चाय पीने के बाद अम्मी को फिर नीचे लाना पड़ा। मतलब नर्स बोली वो एक्सरे रूम में ले जाने के लिए, चेस्ट का एक्सरे करने के लिए। तो यहाँ पे हम वेट कर रहे थे और अम्मी अंदर में थी। तो उसके बाद हो गया था, फिर मैं अम्मी को ऊपर लेके आ गई थी, बेड पे रख दी थी। और सिस्टर ने बोला बस हो गया, मतलब ज़्यादा देर वहाँ पे रुकने नहीं देते, बात करने नहीं देते। तो फिर मैं वो आंटी के साथ वापस आ गई थी। अम्मी का एक्सरे करके साथ में रिपोर्ट वहीं पर रख दी, क्योंकि डॉक्टर आएँगे 6 बजे शाम को, तो वो चेक करेंगे इसके लिए। तो प्लीज़ आप सब दुआ करना अम्मी के सेहत के लिए, और अम्मी ठीक रहे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही बीमार पड़ती है, जल्दी ठीक हो जाए वो। तो यहाँ पे मैं घर पे आ गई थी और मैं भी चाय बना के ले ली थी, और कुछ मतलब नमकीन रखे हुए थे घर पे, तो मैं वो खा रही थी चाय और नमकीन, मुझे भूख लगा था इसके लिए। तो मेरा खा पी के हो गया था। तो हेलो एवरीवन, तो
तो मेरा सब कुछ करके हो गया था और मैं भी आ गई थी अम्मी के पास से, और मैं भी चाय नाश्ता कर ली थी और बच्चे भी पढ़ने के लिए आ गए थे। तो मैं ट्यूशन को बंद नहीं कर सकती थी क्योंकि मतलब सारे बच्चे के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, इसके लिए मैं ट्यूशन नहीं बंद कर सकती थी। तो मैं ट्यूशन भी पढ़ा ली थी माशाल्लाह से, सब बच्चे चले गए थे और बस मुझे खाना बनाना था, अम्मी के लिए लेकर जाना था। तो मैं भी सब्ज़ी बना रही थी और मैं आटा वाटा सब लगा कर रखी थी पहले से। तो बस 2 रोटी बनाऊँगी और लेके जाऊँगी। तो यहाँ पे सब्ज़ी बन रहे थे और बाकी सारे मतलब चीज़ में सब्ज़ी में ऐड करने के सारे मसाले यहाँ पे मैं निकाल के रखी थी पहले से, और सब्ज़ी में थोड़ा से मतलब फ़ौरन के साथ फ्राई कर रही थी। और आटा भी मैं यहाँ पे पहले से लगा रही थी, जब ट्यूशन पढ़ा रही थी मैं आटा लगा कर रख लेती हूँ ताकि ट्यूशन पढ़ाने का फटाफट से मेरा खाना बन जाए और मैं लेकर जाऊँ। तो बस सब्ज़ी बनाऊँगी और 2 रोटी बनाऊँगी, उसके बाद हम चलेंगे फिर वहाँ जाके मिलते, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा सब्ज़ी रोटी दोनों ही बन के हो गया था और मैं रोटी को रैप कर रही थी। तो एक हाथ से मैं कैमरा पकड़ी थी, मतलब फ़ोन पकड़ी थी, और एक हाथ से इसे रैप कर रही थी। तो बस हो नहीं रहा था ज़्यादा, बस जल्दी जल्दी में सब कुछ मुझे करना था। तो यहाँ पे मैं मतलब थोड़े से लाल चाय बना रही थी, मतलब काढ़ा टाइप का, काली मिर्च और अदरक डाल के, क्योंकि मतलब वो फीवर ओवर होंगे तो उसके लिए भी थोड़ा फ़ायदा करेगा ये। तो हेलो फ्रेंड्स, अभी नेक्स्ट डे हो चुका है और अम्मी घर पे आ गई थी। तो रिपोर्ट जो आया था, मतलब जो टेस्ट वेस्ट हुआ उसका जो रिपोर्ट था वो नॉर्मल था। डॉक्टर ने कहा बस ज़्यादा हेडेक नहीं लेने, मतलब टेंशन नहीं लेने, वो टेंशन की वजह से भी होता है ना, चेस्ट पेन होता है। तो बस वही था, इसके लिए बोले ज़्यादा ज़ोर से नहीं बोलने और हल्ला चिल्ला मतलब जगह पे नहीं रहने के लिए, शोर शराबा वाला जगह पे, और टेंशन कम लेने के लिए। और कुछ दवा वगैरह दिए, मतलब कल रात को ही छुट्टी दे दिए थे। तो बस रात का मैं वहाँ का खाना लेकर गई तो मुझे पता चला कि वहाँ पे छुट्टी दे चुका है। अम्मी को बस लाना था क्योंकि अम्मी का फ़ोन घर पे था, चार्ज में लगा हुआ था। मैं दिन में गई थी चार्ज में लगाने के लिए, लेकर आ गई थी, तो अम्मी मेरे को फ़ोन नहीं कर पाए। मैं खाना वाना लेके चली गई थी। तो फिर अम्मी बोली छुट्टी हो गया है, डॉक्टर ने नाम काटा है, बोला घर जाने के लिए। फिर हम घर लेके आ गए थे और रात का कुछ वीडियो मैं ले नहीं पाई थी, मतलब जल्दीबाजी में, और फिर मुझे मतलब समझ में नहीं आ रहा था। बस एक टोटो किए और अम्मी को लेकर घर आ गए। माशाल्लाह से अम्मी बहुत ठीक है अभी, और अभी घर पे ही है, रेस्ट कर रही है वो। तो चलिए आज के ब्लॉग यहीं एंड करते हैं, और आप सब मेरी अम्मी के लिए दुआ करना, मतलब वो हमेशा बहुत ही ज़्यादा बीमार पड़ती रहती है, वो ठीक रहे, मतलब उनकी सेहत के लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। आई होप आज का ब्लॉग आपको सबको पसंद आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।